वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जय महाकाल चैनल को, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों से आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जया माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माता सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी ऐसे घर में नहीं जाती, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। तो हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्थिति पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती। चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रबर लेना, लेकिन माता में ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती है। शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती है, दूसरों के घरों में ताका झाकी करना पसंद करती है, वहां पर धन हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख धन दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 2, घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो नंबर 3, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है किताबों और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती। यह गरीबी और दुख का कारण होता है, क्योंकि छोटे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन न रखें। दोस्तों, नंबर 4, जब घर की महिलाएं थी घर का दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोकते। दोस्त, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। मतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। मुफ्त नंबर फैक्स, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पूछा लगाई है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अभी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। दोस्तों, नंबर सोयाबीन, जब घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दे। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी के आराम करने का है। घुसते नंबर 1, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्द ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए और सफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी भी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 2, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी में कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए, थोड़ा सा गंगाजल छिड़क होना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। जिस उधर में गंगाजल का छिड़काव होता है, वहां देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वह अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम यह जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट, रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं ने चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानी
का जीवन में सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं की टूटे और गले बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी होती है उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं होती। ऐसे बाल वाली महिला किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती है। दोस्तों, नंबर तो लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल घुंघराले बाल वाली महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगती ही है। साथ ही ऐसे में ये लोग जहां भी जाती हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। दोस्तों, नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाती है तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहां पर कर्ज भी पड़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वह जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाती है जो का गलत इस्तेमाल कर सकता है, यानी टोना टोटका द्वारा आप अपने वश में कर सके आता है और यह आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी मौत का जाल भी बुना जा सकता है। इसीलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को न दें और न ही टूटे हुए बाल इधर उधर पैकेज। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांटकर पैक देनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। वहीं रात के समय कभी भी खुले बाल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती है। दोस्तों, वहीं नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी भी न करें, इससे आप बर्बाद हो सकती हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर भी लग सकती है। नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है, तो आप तो एक मामूली इंसान है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। कहावत है, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बजट बनाएं। अगर आप पैसों के मामले में समझदार नहीं है तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग वीडियो चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पति कर में डूबेंगे तो इससे उन पर तनाव भरेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। अब धर्म के तौर पर मान लीजिए कि आपको मेरी बात खरीदना चाह रही थी और वो आप नहीं खरीद पा रही, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती है और वह जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे इस एक दूसरे के